2 दिन पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जिस तरह से अपने 100 से अधिक उद्योगपतियों, स्कॉलर्स और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ मुंबई पहुंचे और भारत ने जिस अंदाज में उनका भव्य स्वागत किया, उसे ये लगने लगा कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। दरअसल अमेरिका ने भारत पर जिस तरह से 50% का टैरिफ लगाया है, उससे भारत का एक बड़ा बाजार चला गया। अब भारत को भी नए बाजार की तलाश है। ब्रिटेन इसमें एक बड़ी पहल कर सकता है और एक हमारे लिए बड़ा बाजार बन सकता है। और हुआ भी यही, दोनों देशों के बीच में अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते हुए। दरअसल ब्रिटेन के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है। उसी तरह से भारत जो निर्यात करता है उसमें ब्रिटेन 3% की खरीदारी करता है। तो जाहिर तौर पे दोनों देश एक दूसरे के लिए पूरक बन सकते हैं। इस बार की बातचीत में सबसे बड़ा समझौता यह रहा कि भारत ब्रिटेन से मार्टलेट मिसाइलें लेगा। यह मार्टलेट मिसाइलें क्या हैं? दरअसल ये लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइलें हैं। दरअसल पूरे विश्व में ये सर्वाधिक अच्छी तकनीक की मिसाइलें मानी जाती हैं, जो एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, वाटर टू सरफेस, एयर टू वाटर, इस तरह से हर क्षेत्र में ये अपनी मार कर सकता है। ये सेल्फ गाइडेड मिसाइलें होती हैं और ये मिसाइलें ऐसी होती हैं कि अगर इन्हें हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाए या कहीं और अन्य जगह छोड़ा जाए तो अपना निशाना खुद ढूंढ लेती हैं। इन मिसाइलों का बड़े स्तर पर प्रयोग यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है और सफलतापूर्वक इनका प्रयोग किया जा रहा है रूस के विरुद्ध। इसलिए भारत ने इन मिसाइलों को खरीदने का निर्णय लिया। इसकी बड़ी बात यह है कि यह मिसाइलें बाजार स्तर पे काफ़ी सस्ती मिल रही हैं भारत को। इसलिए यह एक बड़ा व्यापार समझौता भारत के लिए साबित हो रहा है। भारत ब्रिटेन से अनेक अन्य महत्वपूर्ण सामान भी ले रहा है। इन वस्तुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कॉस्मेटिक्स के सामान, बिस्किट, चॉकलेट और शीतल पेय। दरअसल कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट, बिस्किट्स आदि पर भारत ने टैरिफ शून्य कर दिया है। जाहिर तौर पे इससे बड़ी मात्रा में ब्रिटिश उत्पाद भारत में आ सकेंगे। इसे लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया है। विवाद ये हो गया है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में भारत ब्रिटेन से चॉकलेट, बिस्किट आदि खरीदेगा तो भारत में कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जैसे चॉकलेट, बिस्किट्स इत्यादि को HFSS की श्रेणी में रखा जाता है, यानी हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट की श्रेणी में रखा जाता है। ब्रिटेन में इन वस्तुओं के विज्ञापन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। बच्चे इसका अधिक प्रयोग करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है। लेकिन भारत में इस तरह का कोई कानून है नहीं, इसलिए भारत में बच्चे इनका उपयोग अधिक से अधिक करेंगे, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा। बहरहाल इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सच है कि ब्रिटेन से भारत में बड़ी मात्रा में चॉकलेट, बिस्किट, कॉस्मेटिक सामान आदि पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त भारत ब्रिटेन से बड़ी मात्रा में विस्की परचेज करेगा। अब तक भारत ब्रिटेन से जो विस्की परचेज करता है उस पर 150% की दर से टैरिफ देना होता है। अब इस समझौते के परिणाम स्वरूप यह टैरिफ 75% कर दिया जाएगा और शीघ्र ही इसे 40% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल निर्यात करने की योजना बना रहा है ब्रिटेन को। ब्रिटेन 27 अरब डॉलर का प्रतिवर्ष आयात करता है टेक्सटाइल का, जिसमें बांग्लादेश सबसे बड़ा उसका भागीदार है। भारत बांग्लादेश की जगह लेना चाहता है और अब इस समझौते के परिणाम स्वरूप भारत के लिए आसान भी हो जाएगा। भारत बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल ब्रिटेन को निर्यात कर सकेगा। प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के रूप में 75 अरब डॉलर का आयात करता है। भारत इस क्षेत्र में भी ब्रिटेन को बड़ी मात्रा में निर्यात कर सकता है। इस तरह से दोनों देशों के बीच में अच्छा व्यापारिक साझेदारी हो सकती है। सेवा क्षेत्र में भी भारत को अच्छा लाभ होने वाला है। H1B वीजा पर अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने के बाद भारतीयों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब भारत के लोग ब्रिटेन में जाकर जॉब कर सकते हैं, अच्छी जॉब की तलाश कर सकते हैं। इस तरह से सेवा क्षेत्र में भी भारत और ब्रिटेन के बीच में अच्छी साझेदारी हो सकती है। तो इस तरह से तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत और ब्रिटेन आगे बढ़ेंगे, साथ में एक दूसरे की आर्थिक मदद करेंगे, क्योंकि अमेरिका की चुनौती न केवल भारत के लिए बल्कि ब्रिटेन के लिए भी बड़ी साबित हुई है। अमेरिका जिस तरह से यूरोपियन देशों के साथ साथ भारत को भी धमकियां देता रहता है टैरिफ को लेकर, उसे लेकर दोनों देशों में डर समाया हुआ है। उम्मीद की जाती है कि इस समझौते से दोनों देशों को लाभ होगा।